हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो हमने क्या क्या चीज़ देख ली, अपनों ने सिलेबस डिस्कशन कर लिया, फिर डेफिनेशंस की बात कर ली, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है वो बात कर ली, ऑर्डर डिग्री की बात कर ली। अब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने 12th में पढ़ रखी है या फिर हमने बीटेक में एक दो डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने सेकंड ऑर्डर की बात स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले अपने फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें मैंने आपके सामने सारे टाइप्स लिख दिए हैं, इसमें से कौन सी अपनी यूज़फुल है कौन सी नहीं है वो भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो आज हम डिस्कस करेंगे, इन दोनों का आज हम डिस्कस करेंगे। फिर आएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है इसकी, नॉन होमोजीनियस एग्जाम में आता ही नहीं है। अगर एग्जाम में आप देखोगे तो या तो इससे क्वेश्चन मिलेगा, इसी के अंदर आता है जनरली वेरिएबल सेपरेबल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना गेट के तो पता लगेगा, इन दो से ही जनरली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 4 टाइप देखेंगे अपने। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी है 12th में आप लोगों ने, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लीनियर से क्वेश्चन आ जाता है या फिर बर्नौली से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम क्या देखेंगे, आज हम ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे क्वेश्चन जनरली आप प्रीवियस ईयर गेट में देखो के आ रखे हैं। ठीक है, तो इनको मैं पहले इनका कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड की अपने बात करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड अपने डिस्कस कर लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या है सर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है सर वो तो बताइए। तो चलो ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना। जैसे कोई भी इक्वेशन रहेगी आपकी, जैसे मैं मानूँ कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दी मैंने नॉर्मल डी बाई डी एक्स, कोई भी अब वाई और एक्स है मान लेता हूँ, कोई फंक्शन है इनका ही एक्स और वाई। चलो लेट से ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इंटू एक्स वाई, इस फंक्शन को मैंने सेपरेट कर लिया एफ एक्स और एफ वाई में, है ना। ये तो सेपरेबल का मेथड है कि सेपरेट कर लिया अलग अलग एक्स और वाई में। अब क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना मतलब एक्स को एक्स की तरफ, वाई को वाई की तरफ। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो डी वाई बाई एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अपने इंटीग्रेशन अपने जानती हैं, प्लस सी। तो ये अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। इसको डिस्कस करने के लिए मैंने 4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, अलग अलग 4 ढंग से क्वेश्चंस छांटे हैं, उनको अपने डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार ये है क्या। फिर आप इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपसे, ठीक है। कईयों को आता भी होगा बट जिनको नहीं आता है वो ये देख लेना, ठीक है। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन इसरो में आ रखा है और ये वाला क्वेश्चन गेट ईसी 2019 का क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर 3 आप पॉज करके देखना। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड अपने को कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 3e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। मैंने क्या कहा कि x वाली टर्म्स को dx वाली टर्म्स को अलग अलग कर लो और y वाली टर्म्स को और dy वाली टर्म्स को अलग अलग कर लो, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो करके देखो यहाँ पे अगर आप लोग करोगे तो देखो 3e की पावर x 10y dx है, तो 3e की पावर x 10y dx एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। यहाँ पे इसको उस साइड ले जाओ, आप इसको उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस का इधर आएगा ना, -1 माइनस e की पावर x। अब उस माइनस को अंदर भेज दो तो e की पावर x -1 लिख सकता हूँ, है ना। साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस आएगा, वो माइनस अंदर भेज दिया तो प्लस e की पावर x हो गया और -1 हो गया। समझ में आ गई बात। इस साइड जाएगा माइनस आएगा, वो माइनस को मैंने ऑलरेडी अंदर भेज दिया, एक स्टेप कम कर दिया, ठीक है। sec स्क्वायर y dy। अब क्या करना है, y वाली टर्म को एक साइड, x वाली टर्म को एक साइड करना है, ठीक है। तो वो अपने कर लेते हैं। तो क्या होगा 3e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 dx, ये हो गया इक्वल्स टू sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। हो गया ना आपका, हो गया। अब बताओ आप मेरे को, सर अभी यहाँ देखो, आपने क्या करते थे 12th में
ठीक है, 12th में करते थे इंटीग्रेशन जब पढ़ा था सर, ये पढ़ा था कि नीचे वाली टर्म को टी मान लेंगे तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, ऐसे ही कुछ करते थे ना, ऐसे ही करते थे। तो वो क्या होता था, देखो मैं एक आपको फंडा बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा दिया हो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, आपको बार बार थोड़ी करना है dx, ठीक है, मतलब अगर मैंने इसको t माना और ये वाली टर्म आ गई मेरी, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता था वो क्या आता था, जैसे इसको t माना, ये वाली आ गई, इसकी जगह dt आ जाता है ना, इस पूरे की जगह क्या आ जाता, dt आ जाता, क्योंकि इसको t माना, अगर इसको t मानता तो अब डेस एक्स dx कितना आता, dt आता, और 1/t dt का कितना होता, ln t, और t किसको माना अपनों ने, t माना सर fx को, तो ln fx। तो ये आप याद रखो कि ऐसा कहीं लिखा हुआ आ जाए ना, आपको ऐसा कहीं लिखा जाए अब डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, उसका ln fx होता है, ठीक है, ये आप मेमोराइज कर लो एक फॉर्मूले के रूप में, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा आ जाए ना आपका कि सर एफ डेस एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स आपका ln fx होता है, ठीक है, प्लस सी, आगे सिर्फ इतना ही करना है, तो प्लस सी, इंटीग्रेशन में लास्ट में कांस्टेंट आता ही है, जब तो कोई कंडीशन डेफिनेट की ना बात करें, अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो, है ना। अब जैसे ये है, अगर मैंने e की पावर x माइनस 1 है, इसमें e की पावर x माइनस 1 को t माना, तो e की पावर x का e की पावर x dx इक्वल्स टू dt हो गया, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3, ठीक है, dt अपॉन t, ठीक है, 3 dt अपॉन टी, और इससे डायरेक्ट में लिखना होता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्या आता कि 3 तो सर कांस्टेंट आ ही जाता, 1/t dt का ln t, t किसको माना, e की पावर x, ln e की पावर x माइनस 1। ये लेफ्ट साइड अपनी ये आ गई, ठीक है, ये लेफ्ट साइड आ गई। राइट साइड देखो, राइट साइड देखो 10y sec स्क्वायर y dy, अगर मैं इसको t मानता तो 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू dt हो जाता, तो वही फॉर्मूला बन रहा है ना, मतलब बराबर में क्या आएगा ln 10y प्लस, अब अगर सारी ln में टर्म है तो ln c हो जाएगा, यहाँ पे ln ही ले लेते हैं ना अपने। अच्छा सर ठीक है, अब ये 3 है, ये 3 है, इसको 3 को ln के आगे है तो ऊपर भेज सकते हैं अपने, तो ln आपको पता है ना, ऐसे कर सकते हैं ना अपने, हाँ सर कर सकते हैं, ln c 10y, ln की प्रॉपर्टी होती है ना ये, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप ln से ln कैंसिल करके आप आंसर निकाल सकते हो, e की पावर x माइनस 1 की क्यूब इक्वल्स टू c 10y। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अपने सोल्व करते हैं। ये मैंने बहुत टाइम से सोल्व किया है, इतना टाइम नहीं लगाना आपको, सीधा ये पता है डायरेक्ट आप करो कि सर हाँ यहाँ पे 3 ln e की पावर x माइनस, ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको। ये वाला आ गया, अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आगे सोल्व करके आगे आंसर निकाल सकते हैं। और कॉन्स्टेंट को किधर भी वेरी कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट को कैसे भी सेट कर सकते हैं, वो तो अपने हाथ में है ना। ln डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, अगर इसको इधर ले आता तो अपॉन सी आ जाता, वो किधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इंटीग्रेशन के कितने भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है, बट जो आंसर अपना आ रहा है वो ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक, ओके, एक ही दिया होगा ऑप्शन के अंदर, ओके ठीक है। ये रेस कर रहा हूँ मैं, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करो, इसरो में आया हुआ है, इसी 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, करो। इसरो का क्वेश्चन है, देखो सर आपको सारे एग्जाम देने होंगे, आपको आप गेट की तैयारी कर रहे हो, इसरो का देखे देखो, प्रैक्टिस बनेगी, आपके मन में रहेगा हाँ चलो यार इसरो का तो दिया, बाहर का देखे रखो, ईएससी का भी दो, है ना। इसलिए मैं ईएससी की भी क्वेश्चन बीच में डिस्कस कराता हूँ ताकि आपको उसका लेवल भी पता रहे। अब ये इसरो का क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन अब कैसे मतलब कैसे इसको अंडरस्टैंड करोगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन है, क्योंकि कई क्वेश्चन अपने आगे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स माइंड हो जाएगा, कौन सी इक्वेशन से करूं, एग्जैक्ट से करूं या किस से करूं। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि सबसे पहला मेथड सबसे इजी वे में किससे कर सकते हैं। अब देखो e की पावर y नीचे ला सकता हूँ, e की पावर y नीचे ला सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, dy बाई dx, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन e की पावर y, एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर y। अब एलसीएम ले सकता हूँ e की पावर y को, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेपरेट हो रहा है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा, कर दो फिर e की पावर y डी वाई इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, e की पावर y का e की पावर y आ गया, e की पावर x का e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c
अब x की पावर n का थोड़ी बताऊंगा मैं, इतना तो 12th में पता ही होगा आपको, इतना तो सीखा ही आपने कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n कितना होता है आपका, nx n माइनस 1। ये चीज़ें थोड़ी बताऊंगा मैं आपको एज इंजीनियर, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सब तो आपको इतना बेसिक तो आइडिया आपको होना ही चाहिए, इतना तो मैं मान के चल ही सकता हूँ। बाकी आपको हर चीज़ बता ही रहा हूँ मैं साथ साथ में, जैसे वो डेस एक्स अपन एफ एक्स वाला डायरेक्ट लिखना बताया था, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था सर अपना, थर्ड क्वेश्चन है अपना कि अब ये देखो, इसमें आप आराम से कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा सर, पहचानना आना चाहिए। कैसे पहचानोगे, ये जो क्वेश्चन है वाई डी एक्स, इसको इस साइड ले जाऊँ, ये पूरी टर्म वाई की है, इस साइड ले जाऊँ, ऐसे मेंटलिटी ऐसे बनाओ, अपने सोल ऐसे ही करेंगे ताकि आप भी यही अप्रोच सीखो। ऐसे नहीं एक एक स्टेप में करना है यार, गेट का पेपर देना है, ठीक है। तो इसको इस साइड लेके गया, माइंड में सोचो, इस साइड लेके गया तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस लॉग वाई डी वाई आएगा इस साइड। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेज दो, वाई को उस साइड भेज दो, तो इधर एक्स वाली टर्म होगी, उधर वाई वाली टर्म होगी। क्या कहा मैंने, इसको उस साइड लेके गया, माइनस में आएगा साइन, बाकी यही टर्म आएगी, ये वाई वाली उधर ही रख लो, एक्स वाली को इधर भेज दो, वाई वाली को उधर भेज दो। तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखना सीखो, ठीक है। यही सीखना है अपने को, स्टेप वाइज नहीं चलना। यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे, गेट एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे टाइम नहीं रहता है। तो वही चीज़ मैं अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो डायरेक्ट लिखो डी एक्स अपॉन ये इधर आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, इस साइड चला गया तो माइनस का साइन है ही, 1 प्लस लॉग वाई, और ये वाई इधर आ जाएगा डी वाई, ठीक है। अब आपने पढ़ रखा है 12th के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, लीनियर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था ना 12th के अंदर। तो वहाँ पे आप देखते हो सर इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है सर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है सर। होता है ना ये फॉर्मूला, होता है या नहीं होता है, होता है सर, होता है। अच्छा, एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि अच्छा ये इसमें लग जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए क्या है 1 है, तो यहाँ लगा दो 1 बाई 1 टेन इनवर्स एक्स बाई 1, ओके, इक्वल्स टू। अब ये एक फॉर्मूला और देखो, अगर अपने डायरेक्ट याद रखने हैं ये, अभी पहले क्वेश्चन में तो अपने बता रहे, जैसे इसको टी मानूँ और नीचे वाला आ जाए, ऊपर वाले को टी मानूँ एफ एक्स है और नीचे वाला अब डेस एक्स आ जाए, ये अपना है एफ एक्स को टी माना और यहाँ पे नीचे एफ डेस एक्स आ रखा है आपका, ठीक है। अब डेस एक्स आ रखा है, जैसे मैंने इसको टी माना, 1 प्लस लॉग वाई को टी माना, ठीक है। तो नीचे आपका यहाँ पे एफ डेस एक्स आएगा, देखो लॉग 1 का 0 हो गया, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई। तो ये आ रहा ना, जब ऐसी फॉर्म हो आपकी, ऐसी फॉर्म हो, इसको मानने से ये आ जाए तो टी डी टी हो जाएगा, ये फिर ये टी डी टी हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा। टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2, मतलब टी किसको माना, एफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपको दूसरा याद रखना है, एक तो ये माइंड में रखना है सर, ये चीज़ें माइंड में। एज ए मैथमेटिशियन आपका ये फ़र्ज बनता है कि आपको ये, एज ए इंजीनियर भी आपका ये फ़र्ज बनता है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए सर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप बोल करके लिख लेना साइड में। तो अब यहाँ बताऊँ, अगर इसको टी माना, ये 1 अपॉन वाई डी वाई हो गया, तो ये देखो अब क्या आएगा, माइनस का बोलो, माइनस का, इसको माना है ना, तो मतलब 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये ऑप्शन दे रखा है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा, आगे सोल्व कर रखा है, तो स्क्वायर खोल दो बस, और तो क्या है, ठीक है। समझ में आ गई बात, सेपरेबल मेथड सीख रहे हैं अपने, ठीक है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा, ठीक है। ये पॉज करके नोट कर लेना। मैं मान रहा हूँ कि आप लोग कर सकते हो ना, इतने तो ब्रिलियंट हो यार आप, मैं मानता हूँ आप लोग सुपरस्टार हो मैथ के, तो आप ऐसे हो, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इंजीनियर हो मतलब सब कुछ आता है मैथ में आपको, है सब कुछ मान के चलते हैं अपने, आता है ना, आता है, इतना तो मान सकता हूँ। हाँ सर मानो ना, क्यों नहीं मानो, मानोगे, हाँ मानूंगा ना यार, आप करो तो सही, सब कुछ मानेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगर n की वैल्यू अगर मैं +1 लेता हूँ, सबसे पहले +1 की बात करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट दिख रहा है, एक सेपरेबल मेथड है -x/y, ठीक है। अब डायरेक्ट सेपरेट कर दो,
सर dx इधर जाएगा माइनस एक्स वाई, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट डायरेक्ट करके देखो y dy आएगा इधर x dx, तो y dy का इंटीग्रेट करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 होगा सर, y dy का y स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स dx का सर इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इसको इधर ले आओ y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सी, 2 को उधर भेजो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, कांस्टेंट है ना, रेडियस भी तो कांस्टेंट होती है, इसको किसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कांस्टेंट को कोई भी चीज़ का स्क्वायर लिख दूँ, मान लो मेरे को क्या पता c की वैल्यू क्या है, इसलिए लिखा क्योंकि ये फैमिली बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्या होता है सर सर्कल, n इक्वल्स टू 1 पे क्या है अपना, n इक्वल्स टू प्लस 1 पे अपना क्या आया सर सर्कल आ गया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैच करो सर, इसमें सर्कल है, इसमें सर पहला सर्कल इसमें है और इसमें है, मतलब ये वाला गया, मतलब पहला पैराबोला तो नहीं होगा प्लस 1 पे, नहीं हाइपरबोला होगा। अब इन दो में से एक आंसर होगा सर आपका ना। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सीखो, डायरेक्ट आ जाता पहला सर्कल तो दूसरा करने की जरूरत नहीं, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो। अब दो ऑप्शन है, दूसरा करना पड़ेगा क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है सर, इतना इजी भी नहीं देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। n इक्वल्स टू माइनस 1 पे अगर बात करें तो उल्टा हो जाएगा ना, dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट सोचो तो माइनस एक्स बाई पावर की माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 माइनस बाहर आ गया, x बाई पावर की माइनस 1 इनवर्स हो जाएगा तो माइनस का y बाई एक्स हो जाएगा ना। अब x को इधर dx को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो 1/y dy का कितना होगा, 1/y dy का सर ln y होगा, माइनस 1/x dx का सर माइनस ln x होगा, प्लस ln c आएगा सर, इसको इधर लाओगे तो ln a प्लस ln b, ln a b होता है सर, तो ln x y इक्वल्स टू ln c, ln कैंसिल हो गया, x y इक्वल्स टू c, क्या होता है x y इक्वल्स टू c सर हाइपरबोला है, तो कौन सा ऑप्शन सर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 4 क्वेश्चन से मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझा दिया है। अब अपने कुछ क्वेश्चन से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख लेते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कोई इक्वेशन को, अगर वो नहीं हो तो उसका क्या कंसेप्ट है सर, वो भी बता दीजिए। ठीक है, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन थे ये दोनों, ठीक है, आ रखे हैं, आपको आइडिया हो गया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन दूसरी अपने देखते हैं, इसमें अपने बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में दूसरी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड की अपने बात कर लेते हैं सर। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड 2 नंबर की अपने बात कर लेते हैं, 2 नंबर की अपने बात कर लेते हैं। क्या है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, देखो आपको कोई इक्वेशन दी होगी dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, उसकी फॉर्म कुछ ऐसी होगी f(ax) प्लस by प्लस c, ऐसे कुछ फॉर्म होगी। इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो आप, सेपरेट नहीं कर पाओगे, बट इस फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा होगा आपका, तो उसमें आप क्या करोगे सर, इस पूरे फंक्शन को t मान लेना, फिर बाद में dy बाई डी एक्स को dt बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको क्या करना है, उसको इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड बनाना है, और फिर उसके बाद से आप एज इट इज जैसा अपनों ने अभी 4 क्वेश्चन डिस्कस किए वैसे ही चलना है। उसके लिए सर क्वेश्चन चाहिए तो चलो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन देता हूँ 2। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। देखो मैकेनिकल का भी एक क्वेश्चन लिया, क्यों लिया है, क्योंकि सर मैथ तो सब में कॉमन है ना, मैथ का क्या कंसेप्ट तो गेट में आ रखा है, मैकेनिकल का है। ठीक है, इसी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या है, अगर कंसेप्ट नहीं पता हुआ तो वो रिड्यूस नहीं कर पाते, अब उनको पता है, मैंने बता दिया, वही बात है ना। कोई भी मैंने कहा ना इंटेलिजेंट तभी होता है जब उसको बेसिक बताओ। आपको पता है कि x प्लस वाई है, इसको नहीं सोल्व कर पा रहे, cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कई कुछ और करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान के वापस से करते हैं, तो वो इसको स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, प्लस c स्क्वायर। तो ये ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट, क्यों गेट क्या है, गेट एप्टीट्यूड चेक करता है, इतना टाइम थोड़ा लगता है, वो उतने ही मिनट का क्वेश्चन रहता है, तो आपको उस हिसाब से करना होता है। ड्यूरेशन रहती है ना आईएएस में सर 30 सेकंड से 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करना होता है, ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन को, और गेट के अंदर 2 मिनट से 1.5 मिनट में करना होता है, तो उस हिसाब से फ्रेम किया होता है क्वेश्चन, बस आपको पहचानना होता है। तो इसमें देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड मैंने क्या होता है, वही फॉर्म है ना, एफ एक्स प्लस वाई है, इसमें क्या करोगे, एक्स प्लस वाई को टी मान लो सर,
तो dx प्लस dy इक्वल्स टू dt। अब dx से डिवाइड कर दो तो dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, dy बाई dx कितना आ गया आपका, dt बाई dx माइनस 1 हो गया ना कन्वर्ट t और x में, dy बाई x। ठीक है, अब अपना क्या बन गया इक्वेशन, ये जो पहला इक्वेशन है ये अपना क्या बन गया, यहाँ से अगर अपने देखेंगे तो dt बाई dx माइनस 1 इक्वल्स टू कोस t। ठीक है, तो dt बाई dx इक्वल्स टू कोस t प्लस 1। अब ये देखो, अब हो गया ना, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो, t वाली टर्म को एक साइड कर दो, कोस t प्लस 1 इंटीग्रेट इक्वल्स टू dx प्लस c। अब देखो कोस t प्लस 1, सर ये क्या है, कभी सुना ही नहीं, सुना है आपने ट्रिग्नोमेट्री के, आप अगर याद हो आपको कि कोस 2 थीटा क्या होता है, आप बताओ मेरे को। सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये होता है आपका। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, 1 होता है सर, 1 होता है। ठीक है, होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ से 2 फॉर्मूले और निकल सकते हैं कोस 2 थीटा के, बताओ जरा क्या क्या आएंगे। सर कोस 2 थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मेरे को क्या चाहिए, कोस t प्लस 1 चाहिए। कहाँ से मिल सकता है सर, ये कोस t है, फिर यहाँ पे तो सर 2 थीटा है ना, तो मतलब यहाँ पे अगर थीटा होता, अगर यहाँ थीटा होता तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनाते आप, पढ़ा है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यही होता है। अब इसको इधर भेज दूँ तो ये सेम चीज़ मिल जाएगी, ये सेम चीज़ मिल जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने को एक पार्टिकुलर फॉर्मूला पता होता है, वो फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है। 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया ना, तो 1 प्लस कोस टी, तो 1 प्लस कोस टी को क्या लिखता हूँ, 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दो। बस ये याद हो तो कुछ नहीं है सर, सब कुछ आपका मेमोरी का खेल है। मैथ एक एप्टीट्यूड ही तो है, आपको आना चाहिए बस। 12th वाली मैथ है वो, उसका नाम एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, 10 12th वाली। तो कोस टी प्लस 1, कोस टी प्लस 1 को क्या लिखता हूँ, 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2, 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 और dx। ठीक है, ये dx हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद मैं सी लिख दूँगा मैं। अब ये बताओ आप मेरे को, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 बार सेक स्क्वायर टी बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब एक बात बताओ मेरे को, dx का तो x हो गया ना, 1 डॉट dx मतलब x की पावर 0 है, 0 का क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी x हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर टी बाई 2 आप जानते हो, सेक स्क्वायर x का क्या होता है सर, 10x होता है। बट सेक स्क्वायर ax का कितना होगा सर, 1 अपॉन a 10ax होगा सर, यही होगा ना, 1 अपॉन a 10ax। तो सेक स्क्वायर x ये होगा। अब a कितना है यहाँ पे, 1/2 है सर, तो 1 अपॉन 1/2 ऊपर 2 चला गया, तो 2 अपॉन 2 तो पहले ही से था। ठीक है, सेक स्क्वायर 80 का कितना हो गया, 1080, तो 10a इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब t 2 से 2 कैंसिल, 1080, t किसको माना था, x प्लस वाई को, तो 10a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/2, तो 1/2 x प्लस t किसको माना है अपनों ने, t किसको माना है, x/2 को, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। इजी था ना, ये सर रिड्यूस हो गया ना इक्वेशन, रिड्यूस मेथड। बस ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का रूल पता होना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ नहीं। अभी देखो गेट इसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सर गेट के क्वेश्चन है स्टैंडर्ड यही रहता है, बस थोड़ा सा आपका पहले का जो मेमोराइजेशन की पावर है वो चेक करते हैं। आईआईटी के जो पेपर बनाते हैं ना प्रोफेसर्स, वो चेक करें। तो ये आप पॉज करके नोट कर लिया करो ना, ठीक है, ताकि अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इन सब चीज़ों में। अब देखो एक क्वेश्चन और, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपने, ठीक है, फिर अगली वाली क्लास में 2 और देखेंगे अपने। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो इसमें क्या करेंगे सर, इसको t मानेंगे, वही dx प्लस dy 1 का 0 इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब डायरेक्ट सोचो, तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स माइनस 1 आएगा ना, तो डायरेक्ट ये आप स्टेप लिखा करो, तो dy बाई डी एक्स की जगह dt बाई डी एक्स
-1 आएगा वो इस साइड भेज दो तो टी स्क्वायर हो गया, ये +1 डायरेक्ट ये स्टेप लिखा करो। और ये भी अगर माइंड में सोच सकते हो तो और ही अच्छी बात है, क्यों, इसको टी माना, इसका 0 हो गया, इसका dx + dy = 0। अब इसमें dx का डिवाइड करेंगे तो पहले वाले की तरह 1 + dy/dx = dt, ठीक है। और इसके बाद में dy/dx कितना आ गया, dt/dx -1 वही आएगा ना, बस आप माइंड में सोचो, ठीक है। तो ये लिख दिया, अब dy/dx या dt/dx -1 लिखा, -1 हो जाएगा तो t² +1 हो जाएगा। तो ये आपको माइंड में सोचना हुआ। आपको गेट में अगर क्वेश्चन करना है तो आपको ये थिंकिंग बनानी होगी, है ना। इसलिए मैं आपको यही अप्रोच सिखा रहा हूँ। एक स्टेप लिखना कोई महान बात नहीं है, आपको करना कैसे वो सीखिए ना। अब dt/dx, क्योंकि वहाँ पे आपको रैंक लानी है सर, वहाँ पे आपको ऐसे सजा के नहीं लिखना है कुछ, एक एक स्टेप। हाँ, IAS कन्वेंशनल में जरूर आपको मतलब रिटन एग्जाम होता है, उसमें आपको एक एक चीज़ की तैयारी होती है, वो आपको करनी चाहिए। बट जो ऑप्शनल है उसमें तो ऑप्शन टी करने ना आपको, तो जल्दी से जल्दी आप क्या है उतना ही बेटर है। अब वही 1/a² t² क्या होगा, 1/a tan 1 t। अब डायरेक्ट लिख दो, टी ए माना है तो x + y -1/1, ठीक है। ओके सर, x + c तो tan 1 x + y -1 आए ना मजे। दोनों मेथड सीख गए ना, अब इन दोनों मेथड में आप कभी नहीं अटकोगे। ऐसा क्वेश्चन दिखा डायरेक्ट कर देना आप लोग, डायरेक्ट बस, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये 2 मेथड अपने सीखे, अगली क्लास में अपने 2 मेथड और बात करेंगे, ठीक है। मजे आ रहे ना, तो ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।